चुनाव प्रबंधन समिति बैठक में अपने बीच में पधारोड़ा राष्ट्रीय मंत्री सम्मान्य विद्याताही राहतकर जी, अपने बीच में विराजमान जिला अध्यक्ष भाई सरवण सिंह जी, संयोजक भाई वन्य सिंह जी, हिमाचल थी पधारोड़ा विधायक श्री, प्रवासी गुजराती पधाड़ी बेन सम्मान्य धोखाराम जी, सभी विराजमान सम्मानित मंच, विराजमान सब हमारा वरिष्ठ बुजुर्गगण, युवा साथी, माताओं बहनों, इलेक्शन हर पौसवर में आवे मके भी लोकतंत्र रो पर्व और आप सबरे बीच में और आप सबरे हाथे मळीने या पर्व थी साचो रो भविष्य राजस्थान रे मोय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में जो नेतृत्व करी रहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनावा रे वास्ते वो एक पर्व है। या पर्व में आप सबरो हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लाला कई टाइम थी कई चर्चाओं अलग अलग हेली, वह चर्चाओं रे माथे अब सब जनाए हुए रो रिप्लाई भी करियो। आज आवे चुनावी दौर है या चुनावी दौर में आप सब जना मળી और साचोर थी भारतीय जनता पार्टी और साचोर थी जी उम्मीदवारी रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी भेजो हुए ने आशीर्वाद दी और आप सब जना आटे कमल खिलाओ एवी आप सब थी आशा ने अपेक्षा राखी लो। साचोर पिछला 10 साल थी एम गणवा जाओ तो 15 वर्ष थी और एम गणवा जाओ तो कांग्रेस रो कुशासन 5 वर्ष थी। आप सबरे बीच में किसान रे वास्ते नर्मदा रो पानी लाला 5 वर्ष थी टेल माथे एक हपनो वड़ेलो है। भ्रष्टाचार की जड़ों उतरी जमी हुई है कि वह जड़ रे मोए गरीब आम किसान जो है वो पूर्णता पीड़ित है। अपने डारो लॉ एंड ऑर्डर आपने बीच में आपने सबने ध्यान में अपराध चरम सीमा ऊपर पहुंचेलो है, उन्हें लगाम लगाने वास्ते कोई नहीं है। साचोर जिलो निर्वाचित में शिलान्यास रेदन गोलीबारी में एक भाई री जान जाए, 15 अगस्त रेदन एक बच्ची रो अपहरण में और वह बच्ची ने 9 किलोमीटर लगी दूर लेकिन छोड़वारो कौन अतरो अपराधियों रो हौसलो बुलंद हुआ। भील समाज की बेटियों ने अपहरण करीने अत्याचार करीने नर्मदा नहर में नाखीने मारवारो कार्य हुए अड़ेतर रे मोए एक बच्ची ने सरेआम कुचली और वह बच्ची ने मौत का घाट उतारे हुए स्कॉर्पियो रो नंबर दीदा फिर भी कोई काम नहीं करता है। और प्रशासन लाचार प्रशासन कांग्रेस सरकार रो वो कुशासन है या कुशासन ने उखाड़ी ने फेंकवारो टाइम आयो है। तो आप सबरे बीच में निवेदन करवा चाहूं 21 मई 2009 मने दिन भी याद है। आप सबरा आशीर्वाद थी पहली बड़ा सांसद बनवारो मौको मिलो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री था। सम्मानीय मोदी जी थी मैंने चर्चा हुई, मोदी जी के बधाई देव जी तू एमपी बनी गयो। मैं कीधु साहेब तमारा आशीर्वाद थी एमपी तो बन्यो पण ए मारा क्षेत्र में नर्मदानु पाणी नथी, ए पाणी तमे आपो त्यारे आ एमपी बनेलो काम में लागू ए विषय छे साहेब। मो गांधीनगर थी मारा घर सुधी पहुंचो ने मारा पास अधिकारी नो फोन आवे कि तमे साहेब ने कीधु ने तमारे त्यां पाणी अमे छोड़ीए छे 15 दिवस में तमारा घरे पाणी पहुंची जशे, तमारी नहर में पाणी चालू थई जशे। ओ दिन मने याद है साहब के उठे पोणी ओपड़े आयो
उरे बाद में बाढ़ आई, वह बाढ़ में आपने भी ध्यान है 2015 की बाढ़ रे मोए और नर्मदा टूटी या नर्मदा ने पासियों पे ठीक करी। 2017 में पासी बाढ़ आई और नर्मदा पूरी तरह से जे टूटी हुआ नर्मदा में मैं धन्यवाद दूंगा पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के 250 करोड़ रुपया दईने या नर्मदा ने पासी रीस्टेन्ड करी। 12 महीनों में पानी दी दो, 12 महीनों में मारा खेडूतरा खेतर सुधी पानी पहुंचे यार वास्ते आपने नहर चालू करी। अपना खेडूत रे वास्ते आ जीवनदायिनी थी या जीवनदायिनी ने खत्म करवा रे वास्ते लाला 5 वर्ष में या कांग्रेस रू कुशासन लागेलो है। खेडूते हुआ खेडूत ने पानी न मळे। आज मैं आपने बीच में एक वचन दो, आज आपने बीच में एक वादो करो या नर्मदा पानी री जे भी व्यवस्था करीने मारा खेतर सुधी पहुंचाड़वी, मारा भाई रा खेतर सुधी पहुंचे, मारो किसान भाई समृद्ध वे, मारा किसान भाई ने टेल सुधी पानी मळे उरे वास्ते जे व्यवस्था करवी पड़शे। आपणे बीच में बेही अने नर्मदा रो पानी आपणा खेत सुधी पहोंचाडવો आ मारी प्राथमिकता रहेशे। साहब वह नर्मदा रा पानी रे वास्ते अगर आपणे अहींया क्षेत्र में नर्मदा नहर में रीडिजाइन रो काम भी करवो पड्यो तो भारतीय जनता पार्टी रे मोए भारतीय जनता पार्टी री सरकार रे हाथे मळी और या नर्मदा रा रीडिजाइन रो काम भी करजो केम के कारोला में पानी जुए અને 70 થી ભરીને પાણી આવે, બારેરામાં પાણી જોઈએ, ભાટકીને ઓઢાથી ડાયરેક્ટ ઓપે પાણી લગી હીગો પણ વગર વિતરિકાને રીડિઝાઇન કરી હોત तो शायद हमारा जे किसान भाई है यार खेतर सुधी पानी पहुंची गोद और कई किसान भाइयों ने यार लाभ मिली गोद। आ कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओपे करावारे वास्ते आपरे हाथे बंधाव लाओ। मौज आपरे बीच में बीजो मारो वचन दो या हाचो रेमो जे भ्रष्टाचार चरम सीमा ऊपर है, जे ट्रांसफार्मर लेवारे वास्ते आपने 5000 10,000 देवा पड़े, जे लाइट आपने घर में लावारे वास्ते आपने 2-5,000 रुपया दीदा वगैरह आपने कनेक्शन नहीं मिलतो है। आपरा थोपला उभा हुआ थोपला माथे या कांग्रेस रा कुशासन ने तार नहीं लगाया है। अगर आप कोई जगह जमाबंदी लेवा जाओ तो वह जमाबंदी रे वास्ते भ्रष्टाचार देवो पड़े। अगर आप मिटिशन भरावो हो तो मिटिशन वास्ते पैसा देवा पड़े। वो सारा भ्रष्टाचार माथे लगाम लगावी और मारो किसान भाई समृद्ध वे सुदृढ़ वे जे किसान ने ट्रांसफार्मर बड़ी रही हुआ ने 72 घंटों में ट्रांसफार्मर मळे आ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करशे। आज आपने बीच में वचन देवा चाहो कि जे 5 डीपी रे माथे 8 रो कनेक्शन है, जे 10 डीपी रे माथे 12 कनेक्शन है, वह संपूर्ण डीपीओ ने चेंज करी और जे 8 रो कनेक्शन है ओटे 10 डीपी लागशे और जे 12 रो कनेक्शन है ओटे 16 डीपी लागशे। आ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी देशे। आज आपने बीच में निवेदन करवा चाहो अपने ये हाथों रे मोए नशारो देखो ब्रो आप खेल कतरो हड़ी रह्यो है। वह नशारा खेल रे मोए एमडी ने चरम सीमा माने पहुंचाड़ियो ब्रो है। एमडी ने चरस रे कारणे अपना कई बच्चा जे है यारी चपेट में आवी रहा है। कई भाइयों रो घर उजड़ी रहा है, कई भाइयों रे परिवार में समस्या वही रही है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करवाने वास्ते प्रशासन मजबूताई थी कानून थी काम करे और यह चरस ने एमडी रे माथे अंकुश लगे हुआ रे वास्ते भारतीय जनता पार्टी नो तीसरो वचन है कि वो आपने काम करीने देशे। आज जिल्लो बन्यो है, यह जिल्ला रे वास्ते यह जिल्ला रे में सुविधा रे वास्ते केंद्र थी भी आपने जे योजना हुआ रो लाभ लावो है। तेरे मो एक भी आपने योजना जरूर गणवा चाहूं। सिरोई जिल्लो बन्यो सब मोटी अपनी उम्मीद है सिरोई रे माथे मेडिकल कॉलेज भी पे बनावशो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रा नेतृत्व में आ काम करीने देशे। आप सबे देख्यो होय मारा भाई अपने या जिल्ला रे मोय आदरणीय मोदी जी रा जे कार्य है या जालोर जिल्ला रे मोय आपने वश में राख्यो। अपने या जालोर जिल्ला रे मोय 377 करोड़ रुपया अंदाजी तो अपने किसानों रे खाता में प्रधानमंत्री फसल बीमा आया। आ कांग्रेस री सरकार अपने कोई दई नहीं की और या कांग्रेस री सरकार अपने जे वंचित राख्या जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा जे पैसा है वो भी कई जगह अकाउंट में घालमेल करवानी कोशिश करी पर फिर भी धन्यवाद है मोदी जी ने कि 6,000 रुपया अपना खाता में नाखवारो काम कर्यो।
प्रधानमंत्री आवास के तहत या जालोर रे मोए 50,000 थी ऊपर आवास बण्यो और पूरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करो तो 96,000 आवास बनावी અને ગરીબ ભાઈઓને મોય ઉઠે રહેવાસનું કાર્ય હુઓ આપણે જે આઈને 68 વે या આપણે ડે या સચવિયાર રે આગેથી पुलिस स्टेशन रे धके हुदी एलिवेटेड रोड रो भी जे टेंडर है वो टेंडर भी निकाली नहीं या सावराणीवाड़ा साचोर 4 रस्ता माथे एक्सीडेंट रोकवारो कार्य वे ए सारो कार्य नरेंद्र मोदी ना शासन में करशो पण ये सब चीजों रे वास्ते मारो आपने करबत निवेदन है मारा भाईया कि આપણે सब जणों ने હવે आज लोकतंत्र रो पर्व है या में जागतो રહેવું પડશે कई तरहना बम आवशे कई तरहना बम फेंकवाने आवशे पार्टी है या पार्टी ने हाथे મળીને पे काम करो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावो मारी गरीब बहनों ने पे न्याय देवारो काम करो मारा किसान भाई ने नर्मदा रो पानी देवारी काम करो और पे सब जणा बने और खुश सुख शांति अमन चैन थी अपना घर में रहो आ व्यवस्था करवाने वास्ते भी आप साथ जुए और उरे वास्ते आप सबने मणे हर एक कार्यकर्ता रे भारतीय जनता पार्टी रो कमल ना फूल रे वास्ते लागू पड़े आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनाने वास्ते आप सबरो साथ ने आप सबरो सहयोग जरूरी है मारा भाई उरे वास्ते मैं आपसे निवेदन करवा चाहूं हर हमेशा पे जो काम कर्या है वो कॉमों ने कार्यकर्ता रे माध्यम थी जनता रे बीच में पे लईने जाशो जनता री जो समस्या है वो समस्या ने बेईने सुनवाई करी और वह समस्या रो समाधान करशो ए सारा विषय जो है या विषय ने लईने पे मेहनत करशो और 25 नवंबर ने आप सबरी बदौलत ने आप सब आशीर्वाद थी या जनता जनार्दन आशीर्वाद थी वह पेटी में भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष में मतदान करी और 18 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीताड़ा आ अपील करवा आप सब थी कर बद आग्रह करो कि आज आओ बेटा थी जरे भी जाओ जरे हर एक कार्यकर्ता एक एक गांव रे मोह लागी पड़े और एक ही जो अपनो लक्ष्य वे कमल रो फूल ने कमल रो फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ना शासन रे मोए ओपे सब जना ए सारो कार्य करी गो जेवी रीते मोदी जी कीधुं तो सिरोरा मेडिकल कॉलेज નું ઉદ્ઘાટન हुओ मोदी जी कहे कि या सिरोरा मेडिकल कॉलेज ना उद्घाटन रे मोए कई मारा किसानों ना बच्चा जे है वो डॉक्टर बनवारो सपनो पूરું करશે એવી જ રીતે આપણે યા જાલોર और સાચોરી ધરતી માથે भी मेडिकल कॉलेज बनी અને આપણા બચ્ચા ડોક્ટર બનીને આપણે घर में खुशहाली लावे अपना बच्चा मળી और अपने व्यवसाय में रोजगार उभो करे मो आपने पूर्णता विश्वास दिलाओ अपने जो जीरारो हब जे है या जीरारा हब रे मोए इस सब गोल रे वास्ते और जीरा रे वास्ते अलग थी एक प्रोसेसिंग यूनिट में जेरे माध्यम थी ओपने लाभ मळे एफपीओ रे माध्यम थी जीरारो प्रोसेसिंग यूनिट हरू करवा रे वास्ते भी मो आपने हाथे बंधाव लो ए सारो कार्य करवाने वास्ते भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है जेम मैं आप सब ने आग्रह करूं आप सब जना मळीने में मने सहयोग प्रदान करो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावीने मजबूताई दो यारे हाथे आप सबरो आशीर्वाद ने आप सबरो सने हमेशा वणोलो रे एक जरूर मैं अपील करवा चाहूं मारा जे बे मित्र है बे भाई है वो भाइयों ने भी मैं अपील करवा चाहूं आदरणीय जीवाराम जी ने आदरणीय दानाराम जी ने कि आप भी पार्टी ने हाथे आवी और यह पार्टी ने पे सब जना मळीने मजबूत बनावो और यह पार्टी में सब जना मळी और हाथोर हित री रक्षण करो सब जना मळी और यह हाथोर ने आगे बढ़ावो सब जना मळी और यह हाथोरो नो ठेठ राजस्थान में सुर्खियों रे माथे लईने जाओ कि जे रोणीवाड़ा वाला मारा भाई कही रहा कि मैं हाथोर में नहीं आवो वो हाथोर ने पे एवी रीते नो हगरो बनावो कि रोणीवाड़ा रो मारो भाई है वो भी कहे कि नहीं मैं जालोर नहीं मैं हाथोर रे मो जाईने रहेशो मारो जिल्लो हाथोर रे वो जुए वागोड़ा वालो भाई भी एटे आवीने अपने हाथे रे आ व्यवस्था करवा रे मोए मारा बे भाई योरी भी मदद जुए और एक एक कार्यकर्ता ने एक एक वोटर री मारे मदद जुए ओ मदद रे वास्ते मो आगो रे बे भाइयों ने हमें जोड़ी फैलावीने मु मांगो हो कि या कमल ना फूल रे वास्ते आप भी आवीने आशीर्वाद प्रदान करो आ बे जना मारे हाथे रही और बे ने मो 3 जना मળી और या विशाल कार्यकर्ता समूह रे हाथे और सब जना कार्य करो आज मैं अपील करवा चाहूं आप सभी जी मान सम्मान दी दो उगारे वास्ते तहे दिल थी आप सबने खूब खूब धन्यवाद जय हिंद जय श्री राम।
एक और आग्रह है साहब, 6 तारीख ने अपने नामांकन है, होमवार रोदन है, भोलेनाथ रोदन है, महादेव रोदन है। होमवार रोदन में सुबह 9:30 बजे बाबा रघुनाथपुरी डेरी रे मोए आपे एक सभाનું આયોજન કરી અને આપ સબરો આશીર્વાદ રે હાથે આપ સબ और जनता जनार्दन रा आशीर्वाद रे हाथे आपनो फोरम भारतीय जनता पार्टी कमल रा फूल रो फोरम आपे जाई અને नामांकन पेश करशो में आप सब जना पधारो एवी मारी आपने हार्दिक अपील है और हार्दिक निमंत्रण है कि आप आवीने आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब। हमारे बीच में आरा एसोसिएशन जिला अध्यक्ष करसन कुमार जी सुथार जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया आप मंच पर पधारे। राष्ट्रीय मंत्री ताई जी दुपट्टा पहना कर भाजपा ज्वाइन करवा है। मानता नहीं मदन मन सामी है। आगे की कड़ी में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री दुकाराम जी पुरोहित। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के चुनाव प्रबंध समिति की आज की बैठक में हम सभी के बीच हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय बहन विजयाजी ताई, जालोर जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय सरवण सिंह जी राव साहब, जालोर सिरोही के सांसद व भारतीय जनता पार्टी सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय देवजी भाई पटेल, सांचौर विधानसभा के चुनाव संयोजक आदरणीय डॉक्टर वंदे सिंह जी गोयल साहब, सम्मानित मंच, विराजमान समस्त पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, मातृ शक्ति, मीडिया, जिस तरह पूर्व वक्ताओं ने हम सभी से एक ही कहा है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अब यहाँ देवजी भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और वो चुनाव हम सभी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कई कार्यकर्ता भाव में आकर किसी तरह की बात करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले मोदी जी को मजबूत करना है। ये हर कार्यकर्ता दिल में चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी मजबूत बने तो ही भारत देश मजबूत बनेगा। मोदी जी मजबूत बनेंगे तो ही सांचौर मजबूत बनेगा। देवजी भाई 15 साल से सांसद है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग सभी 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और तब से इस पार्टी का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ जालोर सिरोही के सांसद बूटा सिंह जी हुआ करते थे। एक बार बहन सुशीला जी बंगारू जीती थी। यहाँ जितने भी बैठे कभी उनको सांसद मिला क्या जालोर में आकर? उनके एक एक आदमी यहाँ बैठता था पर स्वयं कभी नहीं मिलते थे, मात्र वोटों के अंदर आते थे और उस समय भी 5-6 गन मशीन वाले उनको घेर के रखते थे। हम लोग दूर से कहते थे कि ये हमारा सांसद है। 15 साल से देवजी भाई ने एक एक गांव ढाणी ढाणी तक दौरा किया है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 2 जिलों के एक एक गांव तक पहुंच सके? ये सबसे बड़ा काम था। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करूंगा। 8 विधानसभाओं का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सांचौर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए सांचौर की जनता को ये
25 तारीख को ये काम करना चाहिए कि ऐसे अनुभवी जो 15 साल से सांसद है, अब वो मात्र सांचौर विधानसभा के विकास पर ही ध्यान देंगे, सांचौर के प्रत्येक नागरिक के हित पर ये ध्यान देंगे। और निश्चय मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आने वाली 25 तारीख को हम सभी अधिक से अधिक मात्रा में अपने मतदाताओं को बूथ सेंटर लाकर प्रत्येक का वोट कमल पे जाए, ये प्रयास हम सभी को करना चाहिए। आज से ही हम संकल्प ले लें कि 25 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम। आदरणीय देवजी भाई ने आप सभी से निवेदन किया है कि आगामी 6 तारीख को सोमवार के दिन भारतीय जनता पार्टी का नामांकन का समय सुबह 9:30 बजे रुगनाथ डेयरी में हम सभी कार्यकर्ताओं का मिलन होगा और उसके बाद हम सभी इनके साथ जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 6 तारीख को पधारेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अंत में एक चीज मैं आपको कह देता हूं, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। आज जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं मात्र इस कमल के फूल की वजह से बने, न कि व्यक्ति के हिसाब से। हमारे स्वर्गीय मुरारदान जी ने एक मंत्र कहा था, मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। कमल प्रिय कमलासनी, कमल प्रिय भगवान, कमल हमारी आत्मा, हम कमल के प्राण। इस मंत्र को हम सभी मन में उतारे। अंत आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। आगे की कड़ी में पूर्व जिला प्रमुख श्री गणेश सिंह जी गोयल साहब, टेंट वाले से निवेदन है पीछे लाइट लगावे, टेंट वाले विक्रम भाई पीछे लाइट की व्यवस्था करवावे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सांचौर विधानसभा क्षेत्र से इस चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में पधारे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, हमारी मेहमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और हमारे राजस्थान की संगठन की सह प्रभारी आदरणीय विजय ताई जी, उनके साथ में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय और सर्वाधिक ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह जी राव साहब, हमारे प्रत्याशी वर्तमान में सांसद भावी विधायक आदरणीय देवजी भाई पटेल साहब, हमारे हिमाचल प्रदेश से पधारे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष धोखाराम जी, सम्मानित मंच, सभी जनप्रतिनिधिगण और सांचौर क्षेत्र से गांव गांव और ढाणी ढाणी से मुख्य कार्यकर्ता जो यहाँ पधारे हैं, उनका माताओं बहनों सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। पूर्व वक्ताओं ने सारी बात हमारे सामने रखी। हम सब जानते हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 तारीख को मतदान है। उस दिन हमारे को सबको लग के आज से लग जाना है और उस दिन अधिक से अधिक मतदान करवाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जिस दिन पोलिंग हो उस दिन हम सब एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर, वरिष्ठ हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, जब तक पोलिंग चले तब तक बूथ पे रह करके अधिक से अधिक मतदान करावे। उसी के साथ में जिस प्रकार से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बताई। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, सारे सर्वे बता रहे हैं 150 से ऊपर सीटें आने वाली है। लेकिन हम सांचौर में पीछे न रह जाए, ये भी अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार तो बनेगी लेकिन हमारा प्रतिनिधि भी पहुंचना चाहिए, ताकि इस सांचौर के अंदर जो गुंडा राज है, हम सब जानते हैं कि आदमी को, इंसान को सबसे पहले सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सांचौर की बाजार के अंदर गुंडागिर्दी बंद करनी अति आवश्यक है। और ये तभी हो सकता है कि हमारा प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाए, अन्यथा पिछले 10 साल से आप सब देख रहे हैं कि सांचौर की बाजार में अच्छा आदमी अंधेरा पड़ने के बाद में परिवार के साथ में आना नहीं चाहता है। और आप देखते हो कि अभी जिला बना,
लेकिन हमारे से 20 किलोमीटर दूर वाला लोग भी सांचौर आना नहीं चाहते हैं। क्यों भाई? कुछ न कुछ तो हमारे में कमी हुई है। हमारे लोगों ने, हमारे क्षेत्र के इस गुंडों ने इस सांचौर को इतना बदनाम कर दिया कि जिले के अंदर बागुड़ा वाले आंदोलन कर रहे हैं, रानीवाड़ा वाले आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम हमारे क्षेत्र को एकदम बढ़िया बना दें तो उनको आने में कहाँ तकलीफ है? ये कानून व्यवस्था से तंग आकर के लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी जगह पर जाए जहां पर हमारे को परेशानी उठानी पड़े। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब इस सांचौर के हित के लिए हमारे सब कार्यकर्ता रात दिन एक करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री सरवण सिंह जी राव साहब। भारत माता की। कौन भाई हावड़ नहीं आयो? 25 तारीख तक ऐसे अहमद राखनी है। बराबर जयकारा दिया। जयपुर वाला ठापड़े का हाथुर में चुनाव चालू हुआ रहा है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सांचौर की विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बहुत ही सुंदर हमारे संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं की आज की इस चुनाव प्रबंधन की कार्यशाला में अपना अमूल्य समय निकालकर जो सरलता और करुणा के साक्षात जिनके अंदर विराजमान ऐसे हमारे सभी के आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रीय मंत्री, राजस्थान के चुनाव प्रभारी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर परम आदरणीय विजय ताई जी राहटकर हमारे बीच में पधारी है। उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं थोड़ा आपको परिचय करवा दूं। जो ये टिकटें फाइनल होती है और मोदी जी की जो कभी कभी फोटो दिखती है जिसमें कई लोग टिकटों पे बात करते हैं, उनमें विजय ताई जी भी वहां बैठती है पिछले 10 साल से। जो उम्मीदवार फाइनल होते हैं उनके बोर्ड की मेंबर है। तो आज मुझे रास्ता में बता रही थी, बीच में बात कर देता, मुझे बता रही थी कि देवजी भाई को पता नहीं था हम इनको टिकट देंगे। तो वो आज इन्होंने मुझे वापस स्पष्ट कर दिया। तो इन्होंने हम सभी के बीच में आदरणीय देवजी भाई को भेजा। उसमें विजय जी का भी एक बहुत अच्छा रोल है। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विराजमान आदरणीय देवजी भाई, आदरणीय दुगाराम जी, आदरणीय विनय सिंह जी और हमारे जो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल बहुत दूर है यहाँ से, कुल्लू मनाली नाम सुना हो तो, वहां से चलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हमारे बीच में पूरे जालोर में 5 विधायक पधारे हैं। उनमें से भिनमाल और सांचौर के विधायक हमारे बीच में, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आप दोनों हमारे बीच में 20 दिन रह के पार्टी की सेवा करेंगे। और साथ में गुजरात से हमारी बहनें पधारी है जो मातृशक्ति के साथ रह के काम करेगी। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप भी एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं इसलिए तालियां बजवा रहा हूँ कि ये हिमाचल और गुजरात से आके भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करेंगे तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसका अंदाज आ जाएगा। बाहर वाले आके हमारे यहाँ काम करेंगे तो हमारी कितनी काम करने की कोशिश होनी चाहिए, कितनी ताकत होनी चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना है। विराजमान मंच पर सभी हमारे माननीय अतिथिगण, विराजमान सब पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा दोस्तों, महिला शक्ति और हमारे प्रेस मीडिया के भाई बंधुओं, वैसे काफी लेट हो रहा है, हालांकि हमें पता था लेट होगा, इसलिए शाम के आराम से हमारे मीटिंग लंबी चले थी भी कोई चिंता नहीं करना, सब व्यवस्था है आराम से। और वहां तक कुछ बातें हम घर में कर लेते हैं। सांचौर विधानसभा की दशा देवजी भाई ने बताई है। वास्तविक बात यह है कि पिछले 20 साल से सांचौर की जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसे ही देखा जाए तो तहस नहस भी कह सकते हैं और रमण भमण भी कह सकते हैं। कोई व्यवस्था सही ढंग से बैठ नहीं रही है। और क्या ना मारवाड़ी में क्या दुआ बार उगड़ू है तो वह दुआ बार हमके बटावणो है। 1000 बात करो, 2-3 चीजें आप हमें राखो आप मारवाड़ी भाषा में।
सबोती पहला अगर ओपरे हाचुर वास्ते कोई सबोती महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है नर्मदा नहर। अगर नर्मदा नहर सही वे तो मन लागे हाचुर या ज्यादा कौन सही तो नहीं, या ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। और नर्मदा नहर नो महत्व भी ओपरे समझवा जाड़ी बात है। नर्मदा नहर अठे ओपरे हाचुर में आई है, वह बाद में जदी भी भारतीय जनता पार्टी राज रही है तो अपने किसानों अटे खेतर में पानी मिलवा पूरी ताकत लगाई है। मैं आपने छोटी एक घटना बताऊं, 2017 में बाढ़ आई और नहरा लगभग टूटी पड़ी, ठेठ अठाती लेन नेड़ तक सब नाला टूटिया था अपना। और मैं खुद अटे जरे गाँव में जाता जब भाईसन कहता और किसान कहता कि ऊन तो पानी आवनु मुश्किल है, कहता था कि नता कहता, सब जनों ने याद है ना। जरे वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो टाइम अटे 2 महीना मंत्री जी खुद अटे रहा और डाक बंगला में रुके और पूरी नहर ने तैयार कराई और काची नहर में भी अपन पानी दीदो। हमारे बीच में अब बहुत ही ऊर्जावान हमारा सबरा नेता आदरणीय अनंत राम जी बिश्नोई जो प्रदेश मंत्री है, उनका हार्दिक स्वागत है। कृपया मंच पर स्थान करें आदरणीय अनंत राम जी भाई साहब। तो एक सरकार तो 2017 में टूटोड़ी नहर में काची बनाने भी पानी दे है और एक वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है जो नहरों कंप्लीट है पर नहरों में पानी नहीं है। और हमने 2 महीना पहला टेंडर सफाई रुकू एक पावड़ो धूड़ नहीं काटी और हमें पानी छोड़ी और पूरी कचरा तीन टूटोड़ी नहरों पड़ी। सरकार रो फर्क है, टूटोड़ी नहर में 2 महीना पानी दे रहा हूं और हाजी नहर में 5 साल पानी नहीं दे। आ सरकार रो फर्क और निर्णय करो करना, सरकार रो निर्णय करना। अगर आप ईमानदारी थी गरीबी ने विचार्या तो आज पूरे भारत में नहीं लेकिन हिंदुस्तान पूरे के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी की प्रशंसा होती है तो वो नरेंद्र भाई मोदी की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो रात दिन काम करते हैं, दुनिया देख रही है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा आर्थिक जो पूरी व्यवस्था बताई, हम सोच नहीं सकते। देश आजाद होने के 65 साल तक जो काम नहीं हुए वो पिछले 10 साल में काम हुए। मोदी जी ने इतना जबरदस्त काम किया, आज पूरी दुनिया उनकी कायल है। और हम सांचौर वाले अगर इतनी भूल करते हैं कि हमको वो बात समझ में नहीं आती तो बहुत ही दुख की बात है। हमें लंबा सोचना है, पैरों में नहीं सोचना है। हमें कल का नहीं सोचना है, हमें 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 10 साल बाद क्या होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए, ये सोच के हमें निर्णय करना है। आप बोलोगे नहीं, आपको कल आके बोलेगा कोई आदमी कि मैं परसों आपका ये कर दूंगा और आप उसकी बातों में आ जाओगे। तो जैसे राहुल गांधी ने 1 2 3 4 5 6 8 8 9 10 बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं बोलते हैं, ऐसे बोला था और बोला था किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। किसी का माफ हुआ क्या? किसी का हुआ तो बताओ। ऐसे और आएंगे लोग, मंदबुद्धि लोग बहुत आएंगे जिनको कुछ समझ नहीं है, जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो किसी का भला करना नहीं चाहते, वो केवल और केवल सत्ता के लिए आपके बीच में आएंगे और इतने झूठे वादे करेंगे, ऐसा आपको बरगलाएंगे कि आपका निर्णय गलत हो सकता है और फिर जैसे भी 5 साल राजस्थान में भुगता है ऐसा और भुगतने के दिन नहीं आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। राजस्थान में सांचौर की बात मैं करता हूँ। सांचौर के अंदर ईमानदारी से पिछले 4.5 साल से हम गांवों में घूमते हैं तो लोग बोलते हैं तंग हो गए हैं, बहुत दुखी है, लाइट आ नहीं रही है, सड़क सही है नहीं, दिन के बाद घर निकलने में डर लगता है, स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कहीं बात करने हाथ में नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि मैं नेड़ के एक गांव में गया, एक ढाणी के ऊपर बिना तार लगे हुए मीटर लगा, उसका बिल आ रहा है। तार वहां नहीं थे, केवल मीटर लगाया और उसका बिल उसने मुझे दिखाया कि देखो लाइट तो है नहीं और मेरे पास बिल आ रहा है। ऐसे सब दुखों से अगर निजात पानी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी लानी होगी। सांचौर वाले तो इससे ज्यादा क्या समझे, मैं तो आपको क्या बोलूं। ईमानदारी से मुझे तो अंदर से कहते हुए शर्म आती है कि हमारे 8 किलोमीटर बाद गुजरात है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी 30 साल से राज कर रही है। लोग बोलते हैं यहाँ तो राम राज्य है। अभी 5-7 दिन पहले मैं गुजरात गया तो वहां के लोग बोलते हैं हमारा तो राम राज्य है।
और 7 किलोमीटर बाद वाले लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। हम गलती वहां कर रहे हैं जो राज करने योग्य लोग नहीं है उनको राज दे रहे हैं, जो लूटर रहे हैं उनको राज दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है उनको राज दे रहे हैं, जो परिवार की चिंता करते हैं उनको राज दे रहे हैं, और जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं उनको राज दे रहे हैं। वो आपकी चिंता नहीं करते, वो खुद की चिंता करते हैं। उनका सुबह से शाम इसी में लगता है कि मेरा घर कैसे ठीक हो, मेरा बच्चा कैसे ठीक हो। और देसी भाषा में कहता हाथ पेटी तो पहला वसारता, पण आजकल हित्तर पेटी वसारनु चालू कीधुं। हित्तर पेटी थे वेर 5-10-20 वर्ष जीतावे तो वर हित्तर पेटी भेड़ो नहीं वेदरा थारो लारो नहीं छोड़े भाई। तो हाफ से व्यवहार की जरूरत है। याने टाइम सर घरे मिल्या थी वहां पे हो फायदा में रहे। आज जो अपनी मीटिंग है हुआ भी मैं आपने बात बताऊं, अपने 6 तारीख ने देवजी भाई नामांकन है और 6 तारीख के दिन अपने काम करना चाहिए। आप सब समझदार हो। लोग अटके भारतीय जनता पार्टी हाथे कोई नहीं है, कम है पार्टी रो यो ऊपर मैं ईमानदारी थी बात करो। यो मने ज्यादा आगे पासी बात करने नहीं आती, दिलरी बात करो। मेरे को 50 गांव में फोन किया भाई कि भाई की करे तो कि बढ़िया है की करो अपने गांव री स्थिति तो कि मोरे गांव में तो भाजपा वालों एक वोट बीजा ने नहीं दी, तो कोई गांव वाला वोट नहीं देता क्या वोट नहीं मिले। आ बात कह रही है खाली मूर्ख वाला धंधा है। मारे गांव री मैं बात करूं, 15 दिन पहला उठे मंत्री जी ज्ञान उठे बैठक थी हुआ रमाए को सीधा आदमी तो दुपट्टा नकावे फोटो ना के हमारा कांग्रेस ज्वाइंट की थी। गांव वाला मोर पे फोन आयो कि मोरा आड़ा कूड़ा फोटो का नहीं ना किया। मैं कहते गया था उठे तक हुआ हुआ उठे हिलो तो उठे बैठा था आया तो मोने तो क्योंकि पानी की बात करनी जो आवा रहा। मैं तो नहर में पानी मांगवा गया नहीं है तो मारा हाथे तो धोखो कीधो ब्रो पानी तो नहीं दीधो ना हम मारी पार्टी नहीं किया बरा के। तो मैं कही यार कौम आए जे भाई थोड़ा हाफ से रहनो पाए जाओ जरा ध्यानती रहनो। ए अपन कौम बुलावे कौम करिए कोई ठापड़ तो नहीं है। पासा वेला हो गांव वाला भेड़ा हुआ पासो मोड़ा थी वीडियो थी बोलियो कि मैं भाजपा में जाऊं भाजपा में ज रहा और पछी વાર અતરી રી સડી કે દેવજી ભાઈ ને બોલાવીને મોટી મીટિંગ કરાવવા છે। મારે અર્જન્ટ મીટિંગ કરાવવાની પડી। कतरो झूठो प्रचार है ले अतरा गांव में बात हुई हर जगह एक ही गांव वाला के है कि मैं कटाई बीजे वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ज वोट दिया, या कोई बेमत नहीं है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब जना अपने हाथे है। और जो भी छोटा मोटा विवाद है ले अपना भाई कोई आड़ी अपन वो नाराजगी नहीं है, वह भी काले टाइम हम जन अपने हाथे रही अपनी मदद करिए। क्योंकि हाचोरा आम आदमी नक्की कितो पड़ो है कि हमके अटे भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं, ये कोई बेमत नहीं है। देवजी भाई ये और देखो 15 साल थी हम काम कर रहा है, संसद में अपनी बात राखे रहा है, हर जगह जो भी वह टॉपो कर रहा है। हमें कोई छोटो मोटो मोतो को आगे पासी कोई बात हुई भी तो एडे तो घर परिवार में बात भी भैया वसे भी वे पर कौन करिए आ बात पक्की है। मैंने देवजी भाई बैठा जो टोटल हाचल में धक्के काम करने वाली चर्चा की थी। और विशेष करे अगर नर्मदा ने सही करनी है, नर्मदा पानी खेतर खेतर तक ले जाना है, गुजरात या राजस्थान ने आपस में मिलावन कोई बात करनी है, गुजरात रा नेता है गुजरात रा अफसर से बात करनी है, हाचोरी व्यवस्था पूरी करनी है, दिल्ली में बात करनी है, जयपुर में बात करनी है। तो मारा अंदाज थी आज की तारीख में हाचोर रे माए ओपरा या नर्मदा वास्ते देवजी भाई जाड़ो बढ़िया कारीगरों पर नहीं मिला गारंटी हमारी। અને દેવજીભાઈ भी बैठा, देवजीभाई में भाषण दिया थे भूलजो मत भाई मोर नर्मदा पहला सही करावजो बीजी बात पछा करजो बजे। तो आप सबने मारो निवेदन है 6 तारीख ना ऊपर नामांकन है, कतरी संख्या लावा तो ठीक है बोलो भाई हमने बैठा एक एक जनो कतरा लावे को भारतीय जनता पार्टी रो पूरे पूरो अपने दमखन बतानो है। અને ઉવે दिन जो नामांकन वेजर बीजी पार्टी बीजा मनको ने ठापड़े परो के ना ओपरी बात हाव कूड़ थी कूड़ सामो उमरो है। અને भारतीय जनता पार्टी 100% हाचोर में जीती रही है। आ अपने 6 तारीख के दिन तय करनो है भाई। कतरा एक एक जनारा कतरा गणो थे कोतरा गणो ए मोरे हो आदमी के जाटारा गोलियारा हो पूरा समती 400 भाई बोली बोलनी में तो मोतियारो वधो नहीं है कौन बत्ते सो पावे अने हिसाब थी मोरे थोड़ी मोटो टेंट भी लगावना पड़ी है, व्यवस्था भी हावड़ करनी पड़ी। अगर एक एक गांव थी 400 आदमी लाओ तो या ज्यादा तो कोई अच्छी बात भेज नहीं सकती है। पर आ नक्की है
हर गोमती कम से कम हो जना तो ऑपरेटर पूगने चीजे और भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद देने चीजे यार में कोई कमी नहीं रखनी है। ऑपरे 6 तारीख रे दिन 25 तारीख जो पूरा जोर ऑपरे करनो है 25 तारीख ऑपरी कैडी हुई है वो 6 तारीख थी नक्की वही है। सब मराठे जो भी बैठा है मंडल अध्यक्ष या जो भी हमारी टीम है मंडल री जिला री मोर्चा री महिला शक्ति सबों ने मारो निवेदन है कि काले सुबह जाए અને हर गांव थी कतरा कतरा कार्यकर्ता आवी कौन कौन आवे वाली पूरी लिस्ट बनावे અને एकदम पूरी तैयारी में लागे 6 तारीख के दिन ऐतिहासिक नामांकन की अपने भीड़ करनी है। मैंने पूरा विश्वास है कि आज जो भीड़ देखो ना आज जो चेहरा देखो मैंने 100% विश्वास है कि ऐतिहासिक नामांकन के दिन भीड़ भई सही है भाई। हाथ जोड़े जोरदार जयकारा बोलो हमारी बात करके भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देवजी भाई आगे बढ़ो देवजी भाई आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिया बुआ महिला शक्ति जय बोला है तो हमें कोई टेंशन करवाई जरूरत नहीं है। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अनंत राम जी भाई साहब से कि कृपया पधारें और आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहें, फिर आदरणीय विजयताई जी हमको संबोधन करेगी और फिर हमारी इस सभा को हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनंत राम जी भाई साहब। भारत माता की। एक बार अपनी खुद की ऊर्जा इनको बताते हैं मंच वालों की है अभी ताकत और उससे 1000 गुना ताकत और भी हमारे साथ है, इसलिए जय घोष में ताकत दिख जाती है। भारत माता की भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान में सांचौर विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय देवजी भाई पटेल, उनके पास में ही लगातार पिछले 1 वर्ष से राजस्थान के अंदर 365 दिन काम करने वाली और राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजय राहटकर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मंच पर विराजमान हमारे जालोर जिले के माननीय जिलाध्यक्ष और मंच पर विराजमान अतिथिगण, पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के आत्मीय कार्यकर्ता बंधु, मेरी मातृशक्ति। मेरे उससे पूर्व वक्ताओं ने इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आपके सामने पूरी बातें रखी है। मैं आपके सामने मात्र 2 छोटी छोटी बातें रखूंगा कि विकास की बात करते हैं तो ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो एक इकाई हमारी बनी है और लगातार क्षेत्र को जो डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, वो आप और हम सबकी आंखों के सामने जीवित है। यदि आज किसी के घर में मकान बनता हुआ देख लेते हैं तो कोई व्यक्ति यदि पूछ भी लेता है कि ये मकान कौन बना रहा है, अगला व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मकान मैं बना रहा हूं। अगले व्यक्ति के मुंह के शब्द निकलते हैं ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आप कल्पना कर लीजिए हमारे घर में मकान बन रहा है और बना कौन रहा है? देश का प्रधानमंत्री। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इससे बढ़कर के बदलाव क्या हो सकता है? इसलिए भाई और बहनों, हम सब अपने सोचने के दायरे को थोड़ा और बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों को लेकर के और विचार करें कि हम इन छोटी छोटी बातों को केवल चुनावी मुद्दा बना करके और आपसी विवाद को एक छोटे से स्तर पर लेकर के बैठे रहेंगे तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये 5 दिन का समय हमें 5 वर्ष के लिए पछताने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि हम सब लोग हमारे मन से बाकी सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। हमारा एक ही ध्येय चाहिए, हमारा एक ही लक्ष्य चाहिए और ये पूरी बैठी हुई जनता स्वयं देवजी भाई पटेल बनकर के और क्षेत्र में निकल जाए। आपसे यदि कोई पूछ ले कि हमारा उम्मीदवार कौन है, मैं कहता हूं ताल ठोक करके उनको कहना कि यहां का उम्मीदवार मैं हूं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता मैं हूं और मेरे बूथ पर चुनाव मैं लड़ता हूं, इसलिए मुझे मेरा बूथ जीतना है। और यदि हम बूथ जीत करके आ गए तो हम विधायक का पद जीत लेंगे और विधायक यहां से जीत जाते हैं तो राजस्थान के असेंबली में हमारा ही परचम लहराएगा। ये 5 साल का पिछला जो कार्यकाल
वास्तव में उसकी छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करते हैं तो दिल दहल उठता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि राजस्थान की सरकार उन बातों पर चुप रह करके क्यों सहन कर रही थी? मित्रों, कहीं न कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं उन सब लोगों से, इसलिए उन तारों को तोड़ने का काम यदि कोई करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। यदि ये दिल के तार यदि समय रहते हमने नहीं तोड़े तो आने वाला समय आप और हम सब के लिए इतना खतरनाक हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेगी कि जब समय आपके हाथ में था, समय आपका साथ दे रहा था, देश आपके नेतृत्व को स्वीकार कर रहा था और आप घर में जाकर के चुपचाप बैठ गए थे, आप नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हुए थे, आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। इसलिए मित्रों, हमारे बीच का जो मनमुटाव है, आपसी बीच में जो छोटा सा गैप है, भाई भाइयों की लड़ाई है, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है, उसको वहीं छोड़ दीजिए गांव के अंदर। और मतदान करते समय हम जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, उस समय हमारा एक ही लक्ष्य होगा, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल, और कमल के फूल को जीता करके भेजना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। हमारा बूथ हम कैसे जीत सकते हैं, हमारे बूथ को अच्छा कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे बूथ पर कौन व्यक्ति काम अच्छा कर सकता है, कौन व्यक्ति काम कम कर रहा है, उसको जागृत करने का काम किसका है, इस सब को लेकर के हमको बहुत गहराई से चिंता करने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक समाज के अध्यक्ष थे और वो कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर समाज से नाराज हो गए और कहते हैं कि जब व्यक्ति नाराज होता है तो अध्यक्ष के बिना समाज चलता नहीं है। उन्होंने उस अध्यक्ष की छुट्टी करके समाज का दूसरा अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब जिन व्यक्ति को दूसरे को अध्यक्ष बनाया, उन्होंने कहा कि पहला जो अध्यक्ष था वो यदि नाराज होकर के कहीं बैठा है तो हम उसको साथ ला करके बिठाएंगे। कहते हैं कि शार्ट था, आज मैं पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां डाली हुई थी और अलाप टेप रहा था, बैठा था। लेकिन जो नए अध्यक्ष बने थे वो उनके घर गए, उनके पास जाकर के बातें करने लगे। कहते हैं कि जब बातें करने लगे तो उन अलाप में जो लकड़ियां डाली हुई थी उसमें से एक लकड़ी को निकाल करके उन्होंने साइड में रख दिया। फिर बातें प्रारंभ कर ली और कहते हैं कि 15-20 मिनट बात करने के बाद वो उनको बैठने का आग्रह करते हैं। कहते हैं कि मैं निकलता हूं। और जब वो खड़ा होकर के रवाना तो उन्होंने जिस लकड़ी को आग से बाहर निकाला उसको वापस आग में रख दिया और उठ करके चलने लगे। तब जो पहले के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी आप रुकिए, मैं इस बात को समझा नहीं कि जब आप आए थे तब जल्दी आग में से एक लकड़ी को बाहर निकाल के रख दिया और जब प्रस्थान कर रहे तो बुझी हुई लकड़ी को वापस आग में डाल दिया, मेरी ये समझ में नहीं आई। तब कहते हैं कि जो नए अध्यक्ष जी थे उन्होंने कहा कि जो आपके सामने आग जल रही थी उसमें से एक लकड़ी मैंने बाहर निकाली, आग बुझ गई क्या? उन्होंने कहा कि आग तो नहीं बुझी। और जब मैंने इसी लकड़ी को वापस इस आग में लगा के वापस रख दिया, एक लकड़ी से आग बढ़ी है क्या? उन्होंने कहा नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि समाज से यदि टूट करके बाहर जाओगे तो समाज तो आगे बढ़ता रहेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, कहीं रुकने वाली नहीं है। हम हमेशा के लिए समाज से दूर जाकर के बुझ जाएंगे। इसलिए मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है किसी कारणवश यदि नाराज होकर के बैठा है, मैं उनसे आह्वान करता हूं और हाथ जोड़ करके विनती भी करता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के साथ लग करके काम करेंगे तो आने वाला समय हमारा होगा। और आने वाला समय होगा ये भारत माता पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेगी और पूरे विश्व के अंदर हमारा परचम लहराएगी। मित्रों, भाषण देने के लिए समय यदि लंबा होता है तो घंटों तक बोल सकते हैं, लेकिन आप भी लंबे समय से बैठे हो और मैं आप सबसे पुनः विनती करता हूं और आग्रह करता हूं कि हम सब देवजी भाई पटेल बनेंगे और गांव गांव गली गली जाकर के और ये कहेंगे कि मैं हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी हर विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपके हर अच्छे काम में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने दूंगा। इतना विश्वास जताते हुए और उनका मत हासिल करने की शक्ति हमारे अंदर है। इसलिए काम हम सबको करना है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब देवजी भाई पटेल बनकर के गांव गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर राजस्थान के अंदर लहराएंगे। ऐसा आह्वान करते हुए मैं मेरी बात को विराम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अब आगे की कड़ी में हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान विजयताई जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें।
मेरे सभी भाइयों और मेरी बहनों, आपके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का आविष्कार बताने के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधिए और दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए अपने भारत माता का जयकारा करें, ताकि जो लोग बैठे हैं उधर वो समझ जाए कि ये भारत माता का जयकारा देवजी भाई के जीत का जयकारा है। हाथों की मुट्ठियों बांधिए, बोलो भारत माता की। भैया आवाज छोटी है, अपनी ऊर्जा बताओ। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारे इस बैठक के लिए यहाँ पर उपस्थित अपने जिले के अपने लोकप्रिय सांसद और सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय देवजी भाई पटेल, फूलों के साथ इस मंच पर सुशोभित कर रहे हैं ऐसे हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह जी राव, जिनका आपने इतना ऊर्जा भरा भाषण सुना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री अनंतराम बिश्नोई, हम सभी के लिए यहाँ पर आए हुए इतने दूर से आए हैं ऐसे हमारे दो विधायक भाई जो कि हिमाचल प्रदेश से आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस मंच पर उपस्थित हमारा सभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का नेतृत्व और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और मेरी बहनों, चुनाव शुरू हो गया, चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई। बाकी पार्टी जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, तो लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं और जनता की सेवा करते रहते हैं। मैं जो आपको कह रही हूँ वो आपके ध्यान में आया होगा। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज तक जो जो बातें हमें कही है वो सब बातें करी है, कोई बात हवा हवाई में नहीं। और दूसरी तरफ जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये तो मात्र और मात्र झूठी सरकार है। 5 साल पहले उन्होंने वादे करे, झूठे वादे किए, आज भी उसमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ और अभी उसके बाद फिर से रेवड़ियां बांटना शुरू हो गया है। अब कह रहे हैं कि हम ये गारंटी देंगे, वो गारंटी देंगे, वो गारंटी देंगे। गहलोत जी को मुझे पूछना है कि गहलोत जी, आपने तो 5 साल पहले कहा था हमारे किसानों को कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 तो हम गिनेंगे, उसके पहले आपकी कर्जा माफी होगी। कहां कर्जा माफी हुई? मुझे आपको पूछना है कि आपने तो तब कहा था वो गारंटी आपकी कहां गई कि जो आज आप नई गारंटी दे रहे हैं। इसके बजाय गहलोत जी, आप आज अगर गारंटी देते हैं कि इस गुजरात की जो हमारी सम्माननीय बहू बेटियां हैं उनके सुरक्षा के लिए मैं काम करूंगा, मेरी सरकार काम करेगी, ये मेरी गारंटी है। गहलोत जी, अगर हिम्मत है तो आइए और हमारे बेटियां, हमारी जो बहनें हैं उनकी सुरक्षा की और सम्मान की गारंटी दे दीजिए। आज राजस्थान ग्रस्त है, पेपर लीक के मामले रोज सामने आए हैं।
यहाँ पे अनेक पिता बैठे होंगे, अनेक माता बैठी होंगी, जिस माताओं को और पिता को लगता है कि मेरे बेटे को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 18 एग्जाम हो गई, सभी के सभी पेपर लीक हो गए। हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं के साथ इतने अत्याचार, इतने दुराचार कि आज राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। इनके सरकार को शर्म करनी चाहिए इस विषय पे। रोज के रोज नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारे प्रदेश के जो एससी है, एसटी है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। इनके भी मामले में, अत्याचार के मामले में आज राजस्थान बहुत आगे चल रहा है। और उसी के साथ साथ जब बात आती है कानून सुव्यवस्था की, तो कानून और सुव्यवस्था खत्म हो गई है और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति आज राजस्थान को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, भारी हो रही है। कहीं राम मंदिर, कहीं राम दरबार ढहा जा रहा है, कहीं शिवलिंग उखाड़ दिया जा रहा है और इस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर आंच आ रही है। मैंने आपको ये सभी बातें इसीलिए कही कि आज राजस्थान की हालत कांग्रेस सरकार के इस जमाने में बिल्कुल खराब हो गई है, अच्छी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि चुनावी लड़ाई किस लिए लड़नी है? सत्ता में आके लोगों को तकलीफ देने की इनकी जो सरकार है, हमें उसके लिए नहीं लड़नी है। हमें तो लोगों की सेवा करने के लिए, अच्छी सरकार देने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ये अच्छी सरकार बननी है तो हमें देवजी भाई को चुनना पड़ेगा। सांसद के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पिछले 3 टर्म में आपकी सेवा करी है। मेरे पहले कोई वक्ता बोल रहा था कि इसके पहले जो कांग्रेस के सांसद होते थे उनको देखना भी मुश्किल होता था। आज देवजी भाई हर गांव जा रहा है, हर ढाणी जा रहा है, आपके साथ बात कर रहा है और विकास करने का पूरा प्रयास किया है, जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया है। और आज मुझे ये भी कहना है कि आज राजस्थान की सह प्रभारी होने के नाते मुझे आपके साथ कुछ बात भी करनी है। देवजी भाई को यहाँ पे जो टिकट दिया वो देने में मेरी भी सहभागिता थी। और आपको पता है कि जब पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व निर्णय करता है तो हम उस निर्णय के साथ रहते हैं। हम बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है। ये हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व में किया हुआ निर्णय है और आपका सम्मान किया है देवजी भाई। इस सम्मान को हमें सर आंखों पर रखना होगा और यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा, प्रयास करना होगा और देवजी भाई को चुनकर लाना होगा। नहीं तो आज कांग्रेस ने यहाँ पे जो हालत करके रखी है, ड्रग्स का अड्डा बन गया है सांचौर। बहू बेटियां शाम में बाहर नहीं निकल पाती, रास्ते में इतने गड्ढे हैं, का गड्ढे में चल रही है, रास्ते में चल रहे, समझ में नहीं आ रहा। पानी की हालत खराब है और कांग्रेस के विधायक आज भ्रष्टाचार करने में मग्न है, लिप्त है। ये हमारी अपनी भूमि है, ऐसे बुरे काम हम सहन नहीं करेंगे और इसीलिए इस सांचौर का विकास करने के लिए हमें सभी को कटिबद्ध होते हुए देवजी भाई को चुनकर देना होगा। देवजी भाई ने जाके कोई टिकट नहीं मांगा था, इनको तो पता भी नहीं था कि इनको टिकट मिल रहा है। इनको पता भी नहीं था कि इनको टिकट मिल रहा है, इनको कोई पता नहीं था। पर शीर्षस्थ नेतृत्व में निर्णय किया और हमने वो मान के हमने काम करना शुरू कर दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इनको कुछ पता भी नहीं था।
हमारे दोनों भाई जीवाराम जी दानाराम जी हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं। दुख हो सकता है, उसके लिए अपनों के लिए हम प्रयास करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनके पास जाएंगे क्या, ऑलरेडी हमने बहुत प्रयास किए हैं। पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व उनके साथ बात कर रहा है और हमें विश्वास है कि हमारे अपने हैं, वो वापिस आएंगे, साथ में काम करेंगे। मुझे उनको भी कहना है कि लड़ाई आपके साथ नहीं है, दो भाई थोड़ी झगड़ते हैं। घर के हमारे वडील ने एक निर्णय किया है तो दोनों भाई ने मिलकर ही चलना है। जब मिलकर चलते हैं तभी वडील का सम्मान होता है, ये भी हम समझते हैं। मुझे उनको भी कहना है कि हमारे वडील ने निर्णय किया है उसको हम मानेंगे और साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे। उसके लिए पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व प्रयास कर रहा है, उनके पास जा भी रहा है, बात भी हो रही है। मुझे आपको यह भी कहना है कि आपके सह प्रभारी के नाते मैं आज यहां पे आई हूं। अपनों के लिए हम कभी प्रतिष्ठा का विषय नहीं करते हैं। अगर आवश्यक है तो मैं उनके साथ भी आज जाऊंगी, बात करूंगी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेंगे, साथ लेकर चलेंगे। पर बात तय है और वो बात यही है कि शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय किया है, हम मिलकर आगे जाएंगे और कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे, ना कि हम अपनों से लड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, बात बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। हमें कांग्रेस के साथ लड़ना है और आप सभी पार्टी के बहुत सम्मानित अनुशासन प्रिय ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने इस पार्टी के लिए कमल खिलाने के लिए अपनी जिंदगी बिता दी है। मुझे आपको एक ही बात कहनी है कि अभी हमें सिर्फ एक ही बात दिखनी चाहिए, वो बात है यहाँ पे भारी वोटों के साथ देवजी भाई की विजय। यही एक बात यहाँ पे होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुझे आप सभी को प्रार्थना करनी है कि हम क्या कहेंगे। हम ये कहेंगे कि देवजी भाई कौन है, तो हम सब लोग कहेंगे हम हैं। यही भावना हमारी होनी चाहिए। क्या वो भावना आप सभी के पास है, पक्की है? तो मुझे बताइए, मैं आपको पूछूंगी कि देवजी भाई कौन है, तो आप कहेंगे देवजी भाई कौन है। इतनी छोटी आवाज में कहेंगे या बड़ी आवाज में? तो आप कैमरे वहीं पे घुमाइए और बताइए देवजी भाई कौन है, देवजी भाई कौन है। कमल की लड़ाई कौन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे? मेरे भाई और मेरी बहनों, एक छोटी सी बात मुझे आपको कहनी है। जब एक जंगल में आग लगी थी तो उस आग में एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटी सी इतनी सी चोंच में इतना सा पानी लेकर उसके ऊपर डाल रही थी। और जब लोग उसको देख रहे थे कि इतनी सी चिड़िया, इतनी सी चोंच, इतना सा पानी, इससे क्या आग बुझने वाली है क्या? और लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। उसको पूछा कि तू क्या कर रही है, तो उसका जवाब हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जवाब ये दिया कि जब कुछ सालों के बाद इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने में मेरा नाम जंगल की आग बढ़ाने वालों में न होते हुए मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। हम भी वैसे ही है। हम अपने प्रयासों के साथ ये जो चुनाव का मैदान है
हम जीत कर लेकर आएंगे। हम हर एक जीत के लिए हमारे हर एक प्रयास हम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं, उधर भी खड़े हैं, ये सभी कार्यकर्ता आज से दिन रात मेहनत करेंगे। हमने प्रण किया है देवजी भाई कौन है, तो हम हैं। हम आने वाले 25 तारीख तक दिन रात मेहनत करेंगे। और ये जो कांग्रेस के खिलाफ की हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम बुलंद करेंगे और देवजी भाई का जीत हम पक्का करेंगे भारी बहुमतों के साथ। अगर राजस्थान में पहला कमल कहीं खिलता है तो वो कहाँ खिलेगा? कहाँ खिलेगा? भैया बोलो कहाँ खिलेगा? आप बोलो कहाँ खिलेगा कमल? सांचौर में खिलेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे ये सभी भाई वो काम बहुत अच्छा करेंगे। ये अच्छे काम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 हर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।